यह उस समय की बात है जब माँ पार्वती महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए युगों युगांतर तक घोर तपस्या कर रही थी। युगों तक तपस्या करने के बाद माँ पार्वती को महादेव अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच तपस्या करने के कारण माँ पार्वती का रंग काफी काला पड़ जाता है। एक दिन महादेव और माँ पार्वती कैलाश में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान महादेव ने माँ पार्वती को बातों ही बातों में काली कह दिया। स्वामी, हमें लगता था आपको हमारे काले होने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें लगता था कि आपको हम हर रूप में प्रिय है। इस बात से माँ पार्वती के हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंची। अब हम तभी कैलाश लौटेंगे महादेव, जब हम पुनः अपना गौर रूप वापस प्राप्त कर लेंगे। और फिर माँ तपस्या करने कैलाश से बहुत दूर एक वन में चली जाती है। माँ पार्वती घोर तपस्या करने लगती है। जब माँ पार्वती वन में तपस्या कर रही थी, तब एक सिंह तप कर रही माँ पार्वती के पास पहुंचा। वो सिंह अत्यंत भूखा था और वो माँ पार्वती को खाने की इच्छा से वहां घूमता रहा। परंतु माँ को तप में लीन देखकर वो सिंह भी वही उनके तपस्या से उठने का इंतजार करता रहा। उस सिंह ने सोचा कि मैं इन्हें तभी खाऊंगा जब ये जाग जाएगी। सालों बीत गए और माँ तपस्या में लीन रही। वो सिंह भी वही रहकर माँ के तप के समाप्त होने का इंतजार करने लगा, साथ ही उनकी रक्षा भी करने लगा। फिर माँ पार्वती के साथ साथ वो सिंह भी तप में लीन माँ पार्वती का इंतजार करता रहा। मौसम बदलता रहा, आंधी, तूफान, बारिश सब होती गई, पर वो सिंह वहां से नहीं गया। वो माँ पार्वती के पास ही इंतजार करता रहा। उस खूंखार सिंह को देख बाकी सभी पशु भी माँ के आसपास नहीं आ पाए। एक प्रकार से वो सिंह माँ की सुरक्षा करने लगा। होते होते सालों बीत चुके थे। अंततः एक दिन माँ की तरफ से खुश होकर महादेव प्रकट हुए और माँ से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। स्वामी, हम अपना गौरवर्ण पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। तथास्तु देवी, आपको पुनः अपना गौरवर्ण वापस प्राप्त होगा। हमने आपको जो काली कहा था वो इसलिए कहा था क्योंकि उसके पीछे भी हमारा एक उद्देश्य था और संसार का कल्याण छुपा था। सत्य तो यह है कि आप हमें हर रूप में प्रिय है। पार्वती, गौरवर्ण के होने के कारण यह संसार आपको आज से गौरी के नाम से जानेगा। फिर महादेव ने माँ को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई और नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल चुका था और माँ का रंग पहले की तरह साफ गोरा हो गया था। इसी वजह से माँ पार्वती का नाम माँ गौरी भी पड़ गया, जो कि नवदुर्गा की आखिरी स्वरूप है। और हम नवरात्रि के आखिरी दिन माँ महागौरी की आराधना करते हैं। फिर जब माँ नहाकर बाहर आई तो उनकी नजर उस सिंह पर पड़ी जो अभी भी वहीं पर खड़ा था। पुत्र, तुम अभी भी यही हो। फिर महादेव भी वहां माँ को वापस लेने आ जाते हैं। हे नाथ, यह सिंह बरसों से हमें भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए यहाँ इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान यह यही रहा और मेरी रक्षा भी की। इस कारण जितना तप हमने किया है उतनी ही तपस्या इस सिंह ने भी की है। स्वामी, इसी कारण से अब हम इस सिंह को अपने साथ कैलाश ले जाना चाहते हैं। परंतु देवी, आपको पता है कि सिंह एक खूंखार पशु है और कैलाश में हमारे गण नंदी, मूषक, मयूर आदि है और सिंह और बैल की शत्रुता पूरे संसार को ज्ञात है। इस कारण हम इस सिंह को अपने साथ कैलाश नहीं ले जा सकते देवी। परंतु स्वामी, कैलाश वो पावन स्थान है जहाँ सब अपनी शत्रुता भूल केवल प्रेम से रहते हैं। नागराज वासुकी, जो कि सर्प है जिसकी प्रवृत्ति मूषक को ग्रहण करना है, मयूर, जो कि सर्प का भक्षण करते हैं, परंतु फिर भी ये सभी अपने प्रवृत्ति के विपरीत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो स्वामी,
नंदी और ये सिंह भी अपनी प्रवृत्ति के विपरीत शत्रुता छोड़ प्रेम से रहेंगे और आज से इनका नाम सोमनंदी होगा। उचित है पार्वती, तो आज से सोमनंदी आपका वाहन होगा और संसार आपको सिंह पर सवार होने के कारण शेरावाली के नाम से भी पुकारेगा। उसके बाद माँ सिंह सोमनंदी जी पर सवार होकर महादेव के साथ कैलाश वापस लौट जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन हम इन्हीं अष्टम नवदुर्गा माँ महागौरी की आराधना करते हैं। माँ महागौरी पूर्णतः गौरवन है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने त्रिशूल, डमरू आदि धारण किया है। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी सच्ची भक्ति से सभी पाप धुल जाते हैं। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी है और इनकी आराधना से राहु के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो यह थी माँ महागौरी की पावन और रोचक कथा। अगर आपने अभी तक मेरी नवदुर्गा सीरीज प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों के लिए काशीवांश क्रिएशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माँ, हर हर महादेव।